नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अपनी टीम के साथ दमदार 10 लेकर हम हाजिर हैं। दमदार 10 में आज दिखाएंगे बगदादी के गैंग से पाकिस्तान का सीक्रेट कनेक्शन। बात चीन की भी होगी, जिसकी एलएसी पर नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नीट के एग्जाम पर जारी विवाद का पोस्टमार्टम भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जिसमें बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। ड्रग्स एंगल को लेकर रिया की चैट सामने आने के बाद अब रिया को सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सीबीआई रिया के ड्रग्स डीलर से कनेक्शन की जांच में जुट चुकी है। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। सपने बहुत बड़े हैं। एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। सुशांत केस में एक और सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। अब सामने आया है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग कनेक्शन, जो उसकी व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। रिया की 17 अप्रैल 2020 की चैट में सुशांत का हाउसकीपिंग स्टाफ सैमुअल मिरिंडा उससे कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शोभिक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश है और बड है। ये दोनों ही नॉर्मल ड्रग्स माने जा रहे हैं। ये वो खुलासे हैं जो सुशांत की मौत की नई वजह सामने ला रहे हैं। तो क्या रिया ये ड्रग्स सुशांत सिंह को देती थी? क्या सुशांत की मौत का ड्रग कनेक्शन है? अब जिस तरह से खुलासा हो रहा है, वो तो लग रहा है कि ये तो इनको कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था। 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त कर लिए थे। इनमें 2 फोन रिया के हैं और एक उनके पिता और भाई का। दावा किया जा रहा है कि रिया के फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान रिट्रीव किए गए इस चैट से ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ है। एक चैट रिया और जया साहा के बीच की भी है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें जया कहती है, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। इसके बाद रिया उन्हें धन्यवाद देती है। इसके बाद जया रिया से कहती हैं, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। रिया के चैट में एमडीएमए ड्रग्स की बात कही है। मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच और पार्टी में एमडीएमए ड्रग्स का इस्तेमाल भारी मात्रा में होता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे एमडी कहा जाता है। वैसे तो इसकी एक गोली 1000 रुपए में मिलती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से इसका रेट तय किया जाता है। इसे यूरोप से मुंबई बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिए लाया जाता है। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए जया साहा को समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय जया साहा से पैसों के लेन देन और रिया के ड्रग्स चैट के एंगल पर पूछताछ करेगा। तो वहीं ड्रग्स से जुड़ी चैट नाम आने से रिया का भाई शोभिक अब नारकोटिक्स ब्यूरो के रडार पर है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, रिया पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन के इस खुलासे से पहले से बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत की मौत को हत्या करार देते आ रहे हैं। उन्होंने सुशांत की मौत का दुबई के ड्रग डीलर से कनेक्शन होने का दावा पहले ही कर दिया था और अब उन्होंने सुशांत को जहर देकर मारने का नया आरोप जड़ा है। सुशांत केस में आरोपों के भंवरजाल में घिरी रिया के वकील कह रहे हैं कि रिया ने कभी नशीली दवाएं नहीं ली और उनके मुवक्किल ब्लड टेस्ट के अग्नि परीक्षा तक से गुजरने को तैयार है। लेकिन सबूत इसके ठीक उलट गवाही दे रहे हैं। रिया की रिट्रीव हुई व्हाट्सएप चैट के मुताबिक साल 2017 में ही ड्रग्स ने रिया की लाइफ में एंट्री कर ली थी। 8 मार्च 2017 को रिया और कथित ड्रग डीलर गौरव आर्या के बीच हुई चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी चैट में इसमें रिया ने गौरव से पूछा, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडी का मतलब ड्रग एमडीएमए ड्रग से है, जिसे एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये चैट ये साबित करते हैं कि रिया 2017 से ही ड्रग्स ले रही थी और यह सिलसिला 2020 तक इन चैट के मुताबिक जारी है। 2019 में सुशांत
और रिया रिलेशनशिप में आए तो क्या डिप्रेशन और इस खतरनाक ड्रग्स का कॉकटेल ही सुशांत की इस घटना के पीछे जिम्मेदार है? ड्रग एंगल सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वो आरोप भी सच होते दिख रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, हत्यारे की शैतानी मानसिकता और उनकी पहुंच की बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सुशांत के पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी इसलिए की गई ताकि उनके पेट का जहर घुल जाए और उसकी पहचान नहीं हो पाए। समय आ गया है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े फिल्म स्टार के पोस्टमार्टम को इतने कैजुअल तरीके से बना दिया, तो ज़रूर इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र इसमें जरूर शामिल है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की फोरेंसिक जांच टीम ने भी सवाल उठाए हैं। फोरेंसिक जांच टीम के हेड ने कहा है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें अधूरी हैं। क्राइम साइट पर रिक्रिएशन तक नहीं किया गया, मौत का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताया गया है, लिहाजा इस केस की जांच मर्डर के एंगल से की जानी चाहिए। जाहिर है सुशांत केस में अभी कई परतें खुलना बाकी हैं। सोशल मीडिया पर ड्रग एंगल के सामने आते ही सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और अब बात चालबाज चीन की। गलवान, पेंगोंग और लद्दाख के दूसरे इलाकों में जब चीन की दाल नहीं गली तो अब चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है। चीन अब भूटान और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के आसपास साजिशें रचने लगा है। लेकिन चीन शायद डोकलाम को भूल चुका है जब भूटान में उसकी साजिश को भारतीय रणबांकुरों ने फेल कर दिया था। देखिए न्यूज नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में दाल नहीं गली तो नॉर्थ ईस्ट में चाल चली। चीन के सीक्रेट ठिकाने खुफिया एजेंसियों ने छाने। न्यूज नेशन सुपर एक्सक्लूसिव। एलएसी पर जिनपिंग के सीक्रेट अड्डे एक्टिव। लद्दाख में जमीन हथियाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुआ चीन अब भारत के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों पर नजर जमाकर बैठा है। हमारे खुफिया सूत्रों से न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सिक्किम, अरुणाचल और भूटान के पास चीन ने 3 नए आर्मी कैंप बना लिए हैं। हम आपको ये 3 ठिकाने दिखा रहे हैं। इन 3 ठिकानों को गौर से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो ठिकाने हैं जो लगातार चीन जिन पर नजर बनाए हुए है और एक तरीके से ये सीक्रेट ठिकाने हैं चीन के। देखिए जरा इलाके कौन से हैं वो हम आपको बता दें। ये चुंबी घाटी है जो सिक्किम और भूटान के बीच का हिस्सा है। यहां से खासकर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर जो सिलीगुड़ी का इलाका है, सिक्किम है, वो यहां से जुड़ता है। ये दूसरा हम आपको सीक्रेट ठिकाना दिखा रहे हैं चीन का, जो शान्नान है, यानी कि भूटान के उत्तर का वो इलाका जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने की तमाम साजिशें चीन की तरफ से रची जा रही हैं। और जो तीसरा इलाका है वो है बुमद्रो, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग के सामने का ये इलाका है। आप देख सकते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश है और उसके बेहद नजदीक ये बुमद्रो है जहां से लगातार चीन साजिशें रचने की कोशिशें कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। पहला सीक्रेट अड्डा शान्नान, भूटान के उत्तर में। भूटान के बिल्कुल ऊपर चीन बड़ी सैनिक तैयारी कर रहा है। चीन ने जहां कैंप लगाया है वो जगह भूटान और हिंदुस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। ये जगह है शान्नान। इसे चीन लोखा विभाग भी कहता है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि चीन यहां तेजी से न सिर्फ सड़कें बना रहा है बल्कि बीते कुछ दिनों में यहां तेजी से कुछ इमारतें बनाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब चीन ने यहाँ 2 नई सैन्य इमारतें बना ली हैं। दूसरा सीक्रेट अड्डा बुमद्रो, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग के ठीक सामने। चीन ने अपना दूसरा नया सीक्रेट बेस कैंप अरुणाचल प्रदेश के कामेंग के सामने एलएसी के उस पार बना लिया है। कुछ दिन पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीन ने मीराला, थंगला और यांगसे के पास कंक्रीट के कई नए बंकर बना लिए हैं। तीसरा सीक्रेट अड्डा चुंबी घाटी, सिक्किम भूटान के बीच।
चीन चुंबी घाटी में लगातार अपनी फौज बढ़ा रहा है। यहाँ से चीन बहुत खतरनाक खेल खेलने की तैयारी में है। ये घाटी इसलिए भी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि एक तरफ ये भूटान और सिक्किम के बिल्कुल बीचों बीच है, दूसरी तरफ ये जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चिकन लेक इलाके के एकदम नजदीक है, जहां से चीन हमेशा भारत के 7 राज्यों का रास्ता काट देने की साजिश रचता रहता है। इस बेहद संवेदनशील इलाके में चीन के नए सैनिक कैंप बता रहे हैं कि चीन की साजिश गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त रहते चीन की इस साजिश का पता लगने से अब भारत चौकन्ना है। एलएसी पर हिंदुस्तान की रक्षा तैयारियों से जहां चीन दहशत में है, वहीं अमेरिका ने चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका अब आईएसआईएस के उन 29 पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जांच कराने जा रहा है जो सीरिया में बगदादी की आतंकी ब्रिगेड इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका की इस जांच के बाद FATF के फंदे में पाकिस्तान की गर्दन फंसना तय है। कंगाली और बदनामी के सागर में गोते खाती पाकिस्तान की कश्ती का सामना जल्दी ही एक और तूफान से होने वाला है। दरअसल तूफान उठेगा पाकिस्तान से करीब 4000 किलोमीटर दूर सीरिया से। दरअसल ट्रंप ने ठाना है कि वो आईएसआईएस के उन 29 आतंकियों की जांच कराएंगे जो बगदादी के लिए लड़ने पाकिस्तान से गए थे। दरअसल सीरिया में पकड़े गए 29 पाकिस्तानी आतंकी अमेरिका की गिरफ्त में हैं। इन पाकिस्तानी आतंकियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की और सूडान की नागरिकता हासिल की है। अमेरिका ये जांच कर रहा है कि सीरिया में आईएसआईएस को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां आईएसआईएस के पाकिस्तानी आतंकियों से ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें कत्लेआम मचाने के लिए पाकिस्तान से सीरिया किसने भेजा। दहशतगर्दों से उनके पुरानी आतंकी गुटों यानी कि अलकायदा या फिर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से रिश्तों की भी जानकारी ली जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां और आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान विंग के बीच साठगांठ पहले से ही उजागर है। दरअसल अफगानिस्तान से गिरफ्तार हुआ आईएसआईएस के खुरासान विंग का चीफ असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक ही है। अमेरिका के इस एक्शन से इमरान खान की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि पहले से ही आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का आईएसआईएस को बढ़ावा देने में कोई हाथ निकलता है तो इमरान खान के लिए पहले से बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान को फाटा की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए चीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ट्रंप के इस नए कदम से पाकिस्तान की तबाही का नया रास्ता निकलता साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में जेईई मेन और नीट एग्जाम पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ छात्री नहीं बल्कि सियासी पार्टियां भी परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं हैं। बवाल इतना बढ़ गया है कि अब 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने जोर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही कराई जाएंगी। यह हंगामा कोरोना काल में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट न करवाने के लिए हो रहा है। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब तक ये क्राइसिस खत्म ना हो तब तक ये एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करा जाए। पिछले भी कई जगह पे देखा गया है, जब बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं वहाँ बच्चों के साथ साथ जो इन्विजिलेटर्स थे वो तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई की परीक्षा को रुकवाने की मांग को लेकर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि नीट और जेईई परीक्षा को करवाने के केंद्र सरकार के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ममता बनर्जी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा न करवाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जेईई मेन और नीट परीक्षा करवाने का विरोध किया है। 3 घंटे के एग्जाम में आपको जादू की छड़ी घुमाते और आपको टैलेंट पता चल जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, फिर मुझे लगता है आपकी सोच या आपकी समझ बहुत संकुचित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। तो ये थी दिन की दमदार खबरें पूरे विश्लेषण के साथ। दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।